मंदिर मूरत ढूंढता जग में फिरता जीव, बैठा प्रभु हृदय में सुनता हर एक पीर। पत्थर में तू खोजता जग के सारे धाम, मन मंदिर निर्मल करे वहीं मिलेंगे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। साथियों, मनुष्य ईश्वर की खोज में दूर दूर तक भटकता है। वह भव्य मंदिरों की ऊंची दीवारों में, सोने चांदी से सजी प्रतिमाओं में, तीर्थ की भीड़ में और बाहरी आडंबरों में भगवान को पाने का प्रयास करता है। उसे लगता है कि शायद परमात्मा केवल किसी विशेष स्थान पर ही निवास करते हैं, इसलिए वह जीवन भर बाहर की दुनिया में उन्हें खोजता रहता है। किंतु इस खोज में वह एक सबसे बड़ा सत्य भूल जाता है। जिस परमात्मा को वह संसार में ढूंढ रहा है, वे तो उसके अपने हृदय में विराजमान हैं। ईश्वर केवल पत्थर की प्रतिमाओं तक सीमित नहीं है, वे प्रत्येक जीव की आत्मा में, हर श्वास में और हर धड़कन में मौन रूप में उपस्थित हैं। जब तक मनुष्य का मन बाहर की ओर भागता रहता है, तब तक उसे केवल क्षणिक संतोष मिलता है। पर जिस दिन वह अपने भीतर उतरना सीख लेता है, अपने अंतर मन को शांत करके आत्मा की आवाज को सुनता है, उस दिन उसे अनुभव होता है कि परमात्मा कभी उससे दूर थे ही नहीं। वे तो सदा उसके साथ थे, उसके दुख में, उसकी प्रार्थनाओं में और उसकी हर सांस में। मंदिर और प्रतिमाएं हमें भगवान की याद दिलाने का माध्यम अवश्य हैं, परंतु परमात्मा का वास्तविक मंदिर मनुष्य का निर्मल हृदय है। जब हृदय प्रेम, करुणा, भक्ति और सत्य से भर जाता है, तब वहीं भगवान का सच्चा निवास प्रकट होने लगता है। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास के पवित्र महीने में किया गया जप, तप, दान, कथा श्रवण और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। यही कारण है कि संत और महात्मा इस महीने को आत्मा की शुद्धि तथा भगवान के और निकट आने का श्रेष्ठ अवसर बताते हैं। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है और यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय माना गया है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास में संपूर्ण भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक विशेष अध्याय की बात की जाए जो इस मास में सबसे उत्तम माना गया है, तो वह है गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का श्रवण और मनन अत्यंत शुभ माना गया है, क्योंकि इस अध्याय का नाम स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम के नाम पर रखा गया है, पुरुषोत्तम योग। यह अध्याय मनुष्य को संसार के मोह से ऊपर उठाकर आत्मा और परमात्मा के सत्य की ओर ले जाता है। जब मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, भगवद गीता का अध्ययन करता है और उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे अज्ञान का अंधकार समाप्त होने लगता है। तब उसे समझ में आने लगता है कि वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि परमात्मा से जुड़ने में है। यही पुरुषोत्तम योग की सबसे सुंदर शिक्षा है कि मनुष्य संसार में रहते हुए भी भगवान की शरण में रहकर शांति, स्थिरता और आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकता है।
श्रीमद् भगवत गीता का 15वां अध्याय आकार में छोटा अवश्य है, लेकिन इसमें जीवन का अत्यंत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि यह संसार वास्तव में एक मायामयी वृक्ष के समान है, जिसमें फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। वे समझाते हैं कि आत्मा शाश्वत है, परमात्मा ही अंतिम सत्य है, और जब तक मनुष्य इच्छाओं, मोह और भौतिक आकर्षणों में उलझा रहता है, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। इस अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संसार की वास्तविकता समझाने के लिए एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार एक अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के वृक्ष के समान है, लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है। इसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। पहली बार सुनने पर यह बात आश्चर्यजनक लगती है, क्योंकि संसार में हर वृक्ष की जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर की ओर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य प्रकट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इस संसार का मूल स्वयं परमात्मा है, वही इसकी जड़ है और इसी कारण इसकी जड़ ऊपर कही गई है। नीचे की ओर फैली हुई शाखाएं इस भौतिक संसार का प्रतीक हैं, जिनमें मनुष्य मोह, इच्छाओं और भोगों में उलझा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उधर्व मूल मध्य शाखम अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। अर्थात यह संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष ऊपर की ओर जड़ वाला और नीचे की ओर शाखाओं वाला है। वेद इसके पत्तों के समान हैं, और जो इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। मित्रों, यहाँ भगवान यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य केवल संसार की शाखाओं में उलझा हुआ है, लेकिन उसकी जड़ को नहीं जानता। वह जीवन भर धन, सुख, मान सम्मान और इच्छाओं के पीछे भागता रहता है। कुछ समय के लिए उसे लगता है कि अब उसे सुख मिल गया, लेकिन थोड़े समय बाद मन फिर से खाली हो जाता है और नई इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं। यही इस संसार रूपी वृक्ष की प्रकृति है। इसकी शाखाएं निरंतर फैलती रहती हैं। इच्छाएं समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती हैं। हे अर्जुन, यह संसार रूपी वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से सींचा जाता है। ये ही तीनों गुण मनुष्य के विचारों, कर्मों और स्वभाव को प्रभावित करते हैं। कभी मन में शांति आती है, कभी लालसा बढ़ती है और कभी आलस तथा अज्ञान हावी हो जाता है। इन्हीं गुणों के कारण आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। जैसे कोई पक्षी वृक्ष की अलग अलग शाखाओं पर बैठता रहता है, वैसे ही जीवात्मा भी अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों और परिस्थितियों में भटकती रहती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ मनुष्य को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य समझाते हैं कि यह संसार देखने में आकर्षक अवश्य लगता है, लेकिन वास्तव में यह स्थायी नहीं है।
यहाँ हर चीज परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, संबंध बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और एक दिन यह शरीर भी समाप्त हो जाता है। फिर भी मनुष्य इन्हीं चीजों को अपना सब कुछ मानकर उनमें पूरी तरह उलझ जाता है। यही दुख का कारण बनता है, क्योंकि जिसे वह स्थायी मान रहा है वह वास्तव में नश्वर है। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को समझाते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष से मुक्त होना इतना सरल नहीं है। इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। ये जड़ें मनुष्य की इच्छाओं, मोह, आसक्ति और कर्मों से और भी मजबूत हो जाती हैं। जितना अधिक मनुष्य संसार के भोगों और वासनाओं में उलझता है, उतना ही वह इस वृक्ष से बंधता चला जाता है। मनुष्य सोचता है कि यदि उसे अधिक धन मिल जाए, अधिक सुख मिल जाए या अधिक सम्मान मिल जाए तो वह पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन संसार की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उससे भी बड़ी इच्छा सामने खड़ी हो जाती है। इसी कारण मनुष्य जीवन भर भागता रहता है, लेकिन भीतर से उसे शांति नहीं मिलती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार रूपी वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी शस्त्र से ही काटा जा सकता है। यहाँ वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी उसके मोह में न फंसना है। साथियों, कई लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए घर परिवार छोड़ना आवश्यक है, लेकिन गीता ऐसा नहीं कहती। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े होकर ज्ञान दे रहे हैं। वे अर्जुन से संसार छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि सही समझ के साथ अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहते हैं। वैराग्य का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान से जोड़ना और संसार को अस्थायी समझना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि यह शरीर, धन, पद और सम्मान हमेशा रहने वाले नहीं हैं, तब धीरे धीरे उसका मोह कम होने लगता है। तब वह संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र होने लगता है। हे अर्जुन, जब तक मनुष्य इस सांसारिक वृक्ष के मूल कारण को नहीं समझता, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। आत्मा बार बार शरीर बदलती रहती है और अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में जन्म लेती रहती है। यही कारण है कि ज्ञान और भक्ति दोनों आवश्यक है। केवल संसार से भाग जाना मुक्ति नहीं है और केवल ज्ञान सुन लेना भी पर्याप्त नहीं है। जब मनुष्य उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है, तभी वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। भगवान चाहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन का उद्देश्य समझे। यह मानव जन्म केवल खाने, कमाने और इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला है। यह जन्म इसलिए मिला है ताकि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग खोज सके। जब मनुष्य धीरे धीरे भगवान की शरण में जाना आरंभ करता है, तब उसके भीतर शांति बढ़ने लगती है, उसकी बुद्धि स्थिर होने लगती है और वह संसार को सही दृष्टि से देखने लगता है। तब उसे समझ में आने लगता है कि इस संसार का वास्तविक आधार परमात्मा ही है और वही इस पूरे जीवन का अंतिम आश्रय है।
भगवान श्री कृष्ण आगे आत्मा के वास्तविक स्वरूप को समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही अंश है। आत्मा दिव्य है, शाश्वत है और कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन जब वही आत्मा इस भौतिक संसार में आती है, तब माया के प्रभाव से शरीर और इंद्रियों के साथ जुड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम्मे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अर्थात इस जीवलोक की आत्माएं मेरा शाश्वत अणुवंश हैं, लेकिन माया के बंधन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करती रहती है। यह बहुत गहरी बात है। इसका अर्थ यह है कि हमारे भीतर भी वही दिव्य चेतना विद्यमान है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। लेकिन अज्ञान और माया के कारण मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मान बैठता है। इसी कारण वह हर छोटी बड़ी परिस्थिति से प्रभावित हो जाता है। कभी सुख मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और कभी दुख आने पर पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा के इस ज्ञान को समझने लगता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता आने लगती है। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि यह आत्मा शरीर छोड़ते समय अपने साथ मन और सूक्ष्म इंद्रियों को लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। जिस प्रकार वायु किसी स्थान की सुगंध को अपने साथ ले जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने संस्कारों और इच्छाओं को साथ लेकर आगे बढ़ती है। यही कारण है कि मनुष्य की प्रवृत्तियां, इच्छाएं और कर्म उसके अगले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मित्रों, सामान्य मनुष्य इस सत्य को समझ नहीं पाता। वह केवल शरीर को देखता है। उसे लगता है कि मृत्यु सब कुछ समाप्त कर देती है। लेकिन ज्ञानी और योगी पुरुष जानते हैं कि आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है। वह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती रहती है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य को केवल शरीर के सुख के लिए नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि के लिए भी जीवन जीना चाहिए। आज संसार में अधिकांश लोग बाहरी सुखों के पीछे भाग रहे हैं। कोई धन बढ़ाने में लगा है, कोई नाम कमाने में, तो कोई भौतिक सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। लेकिन इन सब के बाद भी मन के भीतर एक खालीपन बना रहता है, क्योंकि आत्मा की वास्तविक तृप्ति संसार से नहीं, परमात्मा से जुड़ने से होती है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अज्ञानी लोग आत्मा की उपस्थिति को देख नहीं पाते। वे यह नहीं समझ पाते कि आत्मा शरीर में कैसे रहती है और मृत्यु के समय कैसे बाहर जाती है। लेकिन जिनका मन ज्ञान और भक्ति से शुद्ध हो जाता है, वे इस सत्य को अनुभव करने लगते हैं। जब मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वह केवल यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि परमात्मा का शाश्वत अंश है। और जब यह समझ दृढ़ हो जाती है, तब मनुष्य का संबंध धीरे धीरे संसार से कम और परमात्मा से अधिक जुड़ने लगता है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन को अपनी दिव्य महिमा के बारे में बताते हैं।
वे समझाते हैं कि इस पूरे संसार में जो भी प्रकाश, शक्ति और जीवन दिखाई देता है, उसका मूल स्रोत स्वयं परमात्मा ही है। भगवान कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम य चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अर्थात यह जान लो कि मैं सूर्य के तेज के समान हूं, जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। सूर्य का तेज और अग्नि की दीप्ति मुझसे ही उत्पन्न होती है। चंद्रमा की शीतलता और अग्नि की ऊर्जा भी उन्हीं की शक्ति से प्रकाशित होती है। इसका अर्थ यह है कि संसार में जो कुछ भी हमें जीवित और सक्रिय दिखाई देता है, उसके पीछे परमात्मा की ही शक्ति कार्य कर रही है। हम प्रतिदिन सूर्योदय देखते हैं, चंद्रमा की रोशनी देखते हैं और प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं सोचते कि इन सब के पीछे भी ईश्वर की ही व्यवस्था कार्य कर रही है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे पृथ्वी में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन पोषण करते हैं। वे ही वनस्पतियों को जीवन देते हैं, अन्न को उत्पन्न करते हैं और समस्त प्राणियों के जीवन का आधार बनते हैं। यहाँ भगवान मनुष्य को यह समझाना चाहते हैं कि संसार में कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे एक दिव्य शक्ति कार्य कर रही है और वही शक्ति परमात्मा है। साथियों, भगवान श्री कृष्ण आगे एक और अत्यंत गहरी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि वे ही प्रत्येक प्राणी के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हैं। मनुष्य जो भी भोजन करता है, उसे पचाने की शक्ति भी भगवान ही प्रदान करते हैं। यह सुनकर हमें समझ आता है कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाए, वह परमात्मा की कृपा के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। लेकिन मनुष्य का अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि सब कुछ वही कर रहा है। यही कारण है कि भगवान बार बार मनुष्य को विनम्र बनने की शिक्षा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि स्मृति, ज्ञान और विस्मरण भी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। अर्थात मनुष्य जो कुछ सीखता है, समझता है और याद रखता है, उसके पीछे भी परमात्मा की शक्ति कार्य कर रही है। यह बात हमें बहुत गहराई से समझनी चाहिए। आज मनुष्य अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत गर्व करता है, लेकिन यदि भगवान की कृपा न हो तो मनुष्य एक साधारण बात भी याद नहीं रख सकता। इसलिए संत लोग कहते हैं कि ज्ञान का उद्देश्य अहंकार बढ़ाना नहीं, बल्कि परमात्मा को पहचानना होना चाहिए। मित्रों, पुरुषोत्तम मास का वास्तविक महत्व भी यही है कि इस समय मनुष्य अपने भीतर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करने का प्रयास करे। जब वह कथा सुनता है, भगवान का नाम लेता है और गीता के ज्ञान का चिंतन करता है, तब धीरे धीरे उसका मन संसार की उलझनों से हटकर ईश्वर की ओर मुड़ने लगता है। पहले जो मन केवल इच्छाओं में लगा रहता था, अब वह शांति खोजने लगता है। धीरे धीरे मनुष्य को यह समझ में आने लगता है कि संसार की वस्तुएं सीमित हैं, लेकिन परमात्मा अनंत हैं। संसार का सुख कुछ समय के लिए होता है, लेकिन भगवान से मिलने वाली शांति स्थायी होती है। यही कारण है
कि भगवान श्री कृष्ण बार बार मनुष्य को अपनी शरण में आने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि जब मनुष्य परमात्मा को अपने जीवन का आधार बना लेता है, तब परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसके भीतर एक अलग प्रकार की स्थिरता और संतोष उत्पन्न होने लगता है, और तभी वह अक्षर और पुरुषोत्तम के वास्तविक रहस्य को समझने योग्य बनता है। मित्रों, इस अध्याय के अंतिम भाग में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गहरा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षर चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अर्थात इस संसार में दो प्रकार के जीव हैं, क्षर और अक्षर। भौतिक जगत में सभी जीव नश्वर हैं और मुक्त जीव अविनाशी हैं। क्षर अर्थात वे सभी वस्तुएं जो नश्वर हैं और समय के साथ बदल जाती हैं। यह शरीर, यह संसार, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और समस्त भौतिक वस्तुएं क्षर हैं। इनका अस्तित्व कुछ समय तक रहता है, फिर यह नष्ट हो जाती हैं। दूसरा है अक्षर अर्थात आत्मा। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है और शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इन दोनों से भी परे एक सर्वोच्च सत्य है और वही पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम अर्थात वह परम पुरुष जो नश्वर संसार और अविनाशी आत्मा दोनों से भी श्रेष्ठ और सर्वोच्च है। वही संपूर्ण सृष्टि का पालन करता, नियामक और आधार है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं को पुरुषोत्तम कहते हैं। यही इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि परमात्मा ही अंतिम सत्य है, तब उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो व्यक्ति संसार की छोटी छोटी बातों में उलझा रहता था, अब वह अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि यह संसार स्थायी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा शाश्वत है और आत्मा का वास्तविक संबंध उन्हीं से है। अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत करुणा और प्रेम के साथ कहते हैं कि यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। अर्थात जो संशय रहित होकर मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं, वास्तव में वे पूर्ण ज्ञान से युक्त हैं। हे अर्जुन, वे पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में तल्लीन रहते हैं। इति गुह्यतम शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघ एतद्दुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतश्च भारत। अर्थात हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें वैदिक ग्रंथों का अति गुह्य सिद्धांत समझाया है। इसे समझकर मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है और अपने प्रयासों में परिपूर्ण हो जाता है। यह ज्ञान साधारण नहीं है, बल्कि अत्यंत दिव्य और रहस्यमयी है। जो मनुष्य इसे हृदय से समझ लेता है, उसका जीवन बदलने लगता है। वह केवल बाहरी संसार का ज्ञानी नहीं रहता,
बल्कि अपने आत्मिक सत्य को पहचानने लगता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य तक पहुंच जाता है। यदि मनुष्य अपने जीवन को शांत मन से देखे तो उसे समझ आएगा कि उसके अधिकांश दुखों की जड़ उसकी अनगिनत इच्छाएं हैं। वह जीवन भर यह सोचता रहता है कि यदि उसे थोड़ा और धन मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए या उसकी हर चाह पूरी हो जाए तब उसे सच्चा सुख मिल जाएगा। परंतु एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और मन फिर उसी अधूरेपन के साथ भटकने लगता है। यही इच्छाओं का वह अंतहीन चक्र है जिसमें फंसकर मनुष्य कभी स्थायी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बार बार समझाते हैं कि संसार की वस्तुएं केवल कुछ समय का आकर्षण दे सकती हैं, लेकिन आत्मा को कभी पूर्ण संतोष नहीं दे सकती। जब तक मनुष्य मोह, अहंकार और इच्छाओं के बंधन में बंधा रहता है तब तक उसका मन भीतर से अशांत ही रहता है। लेकिन जब वही मनुष्य धीरे धीरे भगवान की ओर कदम बढ़ाता है, अपने मन को भक्ति, नाम स्मरण और आत्मज्ञान से जोड़ता है, तब उसके भीतर एक दिव्य परिवर्तन आरंभ होने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल धन, प्रतिष्ठा और सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है। जीवन का सच्चा उद्देश्य तो परमात्मा को जानना है, उनके प्रेम को अनुभव करना है और अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है। साथियों, केवल शास्त्रों को पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं होता। सच्चा ज्ञान तब होता है जब मनुष्य अपने जीवन में भगवान के उपदेशों को उतारना प्रारंभ करता है। जब वह भीतर के अहंकार को कम करता है, इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखता है और भगवान पर विश्वास करना प्रारंभ करता है, तब धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगता है। पुरुषोत्तम मास इसी आत्मचिंतन और भक्ति का समय माना जाता है। इस महीने में यदि मनुष्य श्रद्धा से भगवत गीता का श्रवण करे, भगवान का स्मरण करे और अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करे तो उसके भीतर आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होने लगती है। संसार का सुख सीमित है, लेकिन भगवान से मिलने वाला आनंद अनंत है। इसीलिए संत महात्मा बार बार कहते हैं कि मनुष्य को संसार में रहते हुए भी अपने मन को भगवान से जोड़कर रखना चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन, शरीर और संसार साथ नहीं जाते। केवल भगवान का स्मरण और हमारे कर्म ही साथ जाते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसे यह विश्वास हो जाता है कि परमात्मा ही उसके जीवन के वास्तविक रक्षक और आधार हैं। और यही समझ मनुष्य को धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति और परम धाम की ओर ले जाती है। साथियों, पुरुषोत्तम योग का यही सबसे गहरा संदेश है कि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने और परमात्मा से अपने संबंध को समझे। संसार में रहते हुए भी यदि मनुष्य अपने मन को भगवान से जोड़ ले तो उसका जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। तब वह केवल बाहरी सुखों के पीछे नहीं भागता, बल्कि भीतर की शांति को खोजने लगता है। पुरुषोत्तम मास के इस पावन समय में यदि मनुष्य सच्ची श्रद्धा और निर्मल भाव से श्रीमद् भगवत गीता का श्रवण करे, भगवान के नाम का स्मरण करे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करे,
तो उसके जीवन में धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। उसका चंचल मन शांत होने लगता है, हृदय में भक्ति का प्रकाश जागृत होने लगता है और जीवन के प्रति उसकी दृष्टि बदलने लगती है। जहां पहले उसे हर परिस्थिति में केवल दुख और अशांति दिखाई देती थी, अब उसे भगवान की कृपा और जीवन का गहरा अर्थ समझ में आने लगता है। धीरे धीरे उसके भीतर का भय, मोह और बेचैनी कम होने लगती है और आत्मा परम शांति की ओर बढ़ने लगती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण।